बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स या फिर जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये कि आपके बिज़नेस के लिए एक वेबसाइट क्यों ज़रूरी है, राइट। कई लोग तो सोचते हैं कि यार वेबसाइट मतलब ज़रूरी ही क्यों है, इनफैक्ट उनका बिज़नेस ऑलरेडी ऑफलाइन में बहुत अच्छा चल रहा है। तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है और कई लोगों के लिए ऐसे भी है जो शायद अभी प्लान भी कर रहे होंगे कि हाँ वेबसाइट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो वो कन्फ्यूजन इस वीडियो से उनका दूर हो जाएगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ बड़ा ध्यान से देखें और अपने किसी ऐसे फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करें जिनका कोई बिज़नेस हो बट उनका कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है और आपको लगता है कि ऑनलाइन प्रेजेंस होने से उनका बिज़नेस और ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड देखो, सबसे पहले अगर मैं मोटा मोटी अगर आप एक कहते हैं ना मूल मंत्र अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूँ तो देखो, आज के डेट में कोई भी ऑनलाइन परचेज़ करना हो उसको या फिर ऑफलाइन परचेज़ करना हो, राइट, तो वो सबसे पहले ज़्यादातर एज़ पर द सर्वे ऑल्सो वो पहले ऑनलाइन उस प्रोडक्ट को या उस पर्टिकुलर सर्विस को पहले सर्च करता है। ठीक है, आज के टाइम में हर किसी के हाथ में मोबाइल है, राइट, चलता फिरता कंप्यूटर है हर किसी के पास में, तो वो ऑनलाइन उस प्रोडक्ट को या फिर उस सर्विस को सर्च करता है और अगर वो प्रोडक्ट या सर्विस पसंद आती है तो ही वो ऑनलाइन या फिर उसी चीज़ को वो ऑफलाइन जाके लेता है। एक सर्वे ये भी कहता है कि अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस उसको ऑनलाइन ही अगर जज जाता है तो वो मोस्ट प्रोबेबली उसी वेबसाइट से जहाँ से उसको वो सही लगा है, कनेक्ट हुआ है वो कस्टमर उससे, उस बिज़नेस से, वो परचेजिंग भी वहीं से कर लेता है। ठीक है, या फिर चाहे वो सर्विस की हो या फिर वो प्रोडक्ट की हो। तो आई थिंक ये ओवरऑल अगर मैं पूरा एक रामायण का पूरा एक सारांश कहूँ तो ये पूरा एक लाइन में मैंने सबअप कर दिया कि क्यों आपको चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एलैबोरेट करके और मैं बताऊँगा अलग अलग रीज़न से कि किन किन रीज़न्स की वजह से आपको एक वेबसाइट आपके बिज़नेस के लिए या किसी भी छोटे बिज़नेस के लिए भी क्यों ना हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि लेट्स स्टार्ट विद द मार्केटिंग एस्पेक्ट। ठीक है, अगर आपको मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हो कि नहीं ठीक है, मैं तो मुझे वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या करूँगा, मैं मार्केटिंग करा दूंगा। ठीक है, मार्केटिंग करा के मैं सोशल मीडिया पे मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग करा के मैं बिज़नेस अपना बढ़ा लूँगा, ऑनलाइन के लिए बस इतना काफ़ी। लेकिन आप एक चीज़ आप भूल जाते हो कि जो भी हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो या फिर एड कैंपेन आप चलाओ, चाहे जिस भी तरह के आप फेसबुक मार्केटिंग करते हो, हर किसी में एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, चाहे वो लैंडिंग ही पेज क्यों ना हो। क्योंकि तो आप कोई भी कैंपेन चलाओगे तो वो कहीं ना कहीं लैंड करेगा, तभी तो फर्दर आप इन्फॉर्मेशन दे पाओगे आप जो भी मार्केटिंग करो उसके बारे में। ठीक है, तो मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से अब तो ये क्लियर हो जाओ कि आपको एक वेबसाइट चाहिए ही चाहिए, चाहे जो भी आप कंटेंट पब्लिश करो आगे, चाहे गूगल एड्स चलाओ, कुछ भी चलाओ, ठीक है, वो चाहिए ही चाहिए। ये तो उन लोगों के लिए मैंने बताया जो कि थोड़ा सोचते हैं कि ठीक है चलो वेबसाइट नहीं तो इन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी ये चीज़ क्लियर है कि भाई आपको एक वेबसाइट तो तब भी चाहिए ही चाहिए कि ये एटलीस्ट एक पेज का ही वेबसाइट क्यों ना हो, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन आप दे सको यूज़र्स को। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि आपकी जो वेबसाइट है वो सिर्फ और सिर्फ आप जो चीज़ें हैं वो एक वेबसाइट नहीं है, ओवरऑल वो वेबसाइट आपके बारे में, मतलब कि आपके बिज़नेस के बारे में, आपका जो बिज़नेस है वो क्या है, कैसा है, प्रोडक्ट्स आपके क्या हैं, आपकी सर्विसेज क्या हैं, उनका एक घर है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है सब किसी के लिए, जो कि किसी को भी अगर प्रोडक्ट या इन्फॉर्मेशन लेना हो आपके बिज़नेस के बारे में तो वो वहाँ से ले सकता है। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल वेबसाइट, आप उसको ऐसा मत समझिए कि यार वेबसाइट नहीं है, वो एक्चुअली आपके बिज़नेस का एक ऑनलाइन प्रेजेंस है कि भैया ये बिज़नेस है क्या चीज़। ठीक है, आप करते क्या हो, आपकी सर्विसेज क्या हैं, आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो लोग देख सकते हैं पूरे तरीके से। ठीक है, तो ये मेरा एक सेकंड एम्फसाइजेशन होगा कि आपके जो बिज़नेस के बारे में आप सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, किसी भी बिज़नेस में सेल्स जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर सेल्स है तो बिज़नेस के लिए ब्लड लाइन है, राइट। ब्लड लाइन मतलब सेल्स होगा तो ही तो मनी का फ्लो होगा, मनी का फ्लो होगा तो बिज़नेस को सस्टेन या फिर ग्रो कर सकता है, राइट। तो सेल्स बढ़ाने के लिए जो तरीका होता है, एक तो ऑलरेडी ऑफलाइन में सब कुछ है, तो इसलिए अब अगर आपका प्रोडक्ट है, सर्विस है, ठीक है, आपके बिज़नेस के बारे में लोग अगर ऑनलाइन ही देख पा रहे हैं तो आप ये समझ लो कि ऑफलाइन स्टोर, अगर कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है, तो उन स्टोर को आप ऑनलाइन वाले मेथड से भी पुश कर सकते हो। अगर ऑफलाइन वाला मेथड किसी भी रीज़न से अगर हैम्पर्ड हो गया, जैसे कि अभी कोविड की वजह से हुआ होगा, तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट रीज़न है। एटलीस्ट कोविड-19 ने तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का एहसास दिलाई दिया कि भाई बिज़नेस का डिजिटल प्रेजेंस या फिर ऑनलाइन प्रेजेंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि अब ये चीज़ तो क्लियर ही है, ठीक है।
अब बात आते हैं कि जो और जो क्लासिकल रीजंस हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। देखो कि अगर आपका बिज़नेस है तो आप उस बिज़नेस के बारे में आप या तो लोगों को लाइक स्टैंडर्ड होता है कि पैम्पलेट या फिर ब्रोशर या फिर कुछ भी आप लोगों को दे दोगे, इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर दोगे, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी, बहुत लोग अब ये कहते हैं नहीं मैं तो व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ, ठीक है, वो भी ठीक है, ब्रोशर व्हाट्सएप पे भी आप कर देते हो, वो भी डिजिटल को कुछ हद तक आप यूज़ कर रहे हो। लेकिन आप हमेशा तो जगे नहीं रहते हो, 24/7 आप जगे हुए नहीं हो, आप सोओगे भी, इंसान ही हो आप भी। तो अगर मैं कहूँ कि तब क्या, अगर कोई आपके जगह पे और आपकी मार्केटिंग जो है आपके लिए कुछ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके लिए कर रहा है, राइट, वो है आपकी वेबसाइट। अगर वेबसाइट पे आप अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में सब डाल रखा है, ठीक है, तो जो लोगों को सर्च करना है वो अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से मैच करता है तो वो डेफिनेटली आपके सर्विसेज के या प्रोडक्ट्स को वो लेंगे। अब अगर आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन ही सेल कर रहे हो, आप डायरेक्टली आप ऑनलाइन ई-कॉमर्स मॉडल में, तो डेफिनेटली आप सो रहे हो फिर भी आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, आपके पास इनकम आ रहा है, ठीक है, आप यू आर जस्ट टेकिंग रेस्ट, फिर भी आपके पास पैसा आ रहा है। या फिर अगर सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन भी आप पुश करो तो एटलीस्ट इंक्वायरीज जनरेट हो रही हैं, आप अगले दिन आराम से आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो और उस सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हो उस लीड को, ठीक है। तो ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ छोटा सा यहाँ डाउट मैं क्लियर कर दूँ कि कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि वेबसाइट बन गया उतना ही बहुत काफ़ी है, वेबसाइट बन गया मतलब सेल्स आने शुरू हो जाएगा, तो इट्स नॉट लाइक दैट। वेबसाइट बनने के बाद, एक डेवलपमेंट के बाद आपको उसकी मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, राइट। ये थोड़ा सा एक मिथ मैं बस यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि कई बार लोगों के माइंड में ये होता है कि वेबसाइट बन गई तो आनी चाहिए, और कई बार अगर वो मार्केटिंग ही नहीं कराते हो, हम उनको खुद भी सजेस्ट करते हैं कि भाई आपको एसईओ कराना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग करानी चाहिए, तभी तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा, जब ट्रैफिक आएगा तो आपके पास बिजनेस आएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपने एक पार्ट करा लिया और दूसरा नहीं कराया तो आप अच्छा कर जाओगे, आएगा बहुत कम आएगा, लेकिन बिना इससे बहुत कम आएगा। तो मैटर ये कर रहा है कि आपने मार्केटिंग में भी कितना अच्छे से इन्वेस्ट किया हुआ या फिर कर रहे हो, या उसको सीरियसली ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। अब बात करते हैं कि अगर आपको अपने बिज़नेस के ब्रांड वैल्यू को भी लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो कि भाई लोग जो हैं आपके ब्रांड के बारे में जानें और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, तो तब भी वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लाइक सॉरी, क्योंकि जब लोग आते हैं वेबसाइट पे तो वो आपके बारे में जानते हैं, आपकी कंपनी के बारे में जानते हैं, आपके प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली देख सकते हैं, आपकी टीम के बारे में जानते हैं, लाइक, और वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं फिर वहाँ से। तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट बिल्ड करता है, और आप जानते हैं बिजनेस में ट्रस्ट ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर कस्टमर के साथ आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो वो कस्टमर आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़ा रहेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। तो ये हर बिज़नेस में लागू होता है। तो आई थिंक कि मैंने बहुत सारे रीजंस दे दिए आपको ये एहसास दिलाने के लिए, या फिर मेक यू अंडरस्टैंड कि वाई वेबसाइट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस। एंड जाते जाते मैं एक लाइन में बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप आज के टाइम में ऑनलाइन पे देख ही रहो, आप ठीक, आप खुद भी मोबाइल पे ये वीडियो देख रहे हो, तो आप जानते हो कि अगर ऑनलाइन के कस्टमर्स, जितने ऑनलाइन पे कस्टमर्स हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उनको अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस एज अ कस्टमर, मतलब वो एज अ क्लाइंट आपका बने, राइट, जो लोग हैं वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाए आपके लिए, तो उसके लिए एक वेबसाइट है, गेटवे है, जो कि बहुत ही बड़ा आपके बिजनेस में बूस्ट ला के देगा, ठीक है। आई होप गाइज कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि एक वेबसाइट क्यों ज़रूरी है आपके बिजनेस के लिए। एंड मिलते बस अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं हो सकता है एक नेक्स्ट कुछ और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि एक किसी भी बिजनेस वेबसाइट को अगर आप बनवा रहे हैं, अगर आप रियली इस वीडियो से भी देख के अगर आप कन्विंस हुए हैं, विच आई वुड बी रियली ग्लैड कि भाई मैं किसी भी तरीके से आपको समझा पाया कि प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन आप कैसे कर सकते हो अगर आप बनवाते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपनी वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप ताकि एक अच्छी वेबसाइट, एक डिसेंट बिजनेस वेबसाइट आप जिसको कह सको, ताकि लोग आएँ और वो आपको बिजनेस दे के जाएँ, ठीक है। तो दैट्स इट गाइज, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।